चलिए आज बात करते हैं लेटर वाई एज वावल के संबंध में। लेटर वाई को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक कॉन्सोनेंट माना जाता है, लेकिन कभी कभी लेटर वाई एक सेमी वावल का काम भी करता है और उसकी ध्वनि ए, ई या आई भी हमें सुनाई देती है। यदि लेटर वाई किसी शब्द के शुरू में आता है एज द फर्स्ट लेटर, तो वहाँ पे वाई को एज अ कॉन्सोनेंट ही हम सुनेंगे, जैसे कि वाई फॉर येलो, वाई फॉर यान, वाई फॉर याच। पर जैसे ही वाई का पोजीशन किसी भी शब्द के बीच में या अंतिम में दिखाई दे, तो हमें उसे एज अ वावल ट्रीट करना होगा और उसके लिए हमें कुछ नियम ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला, वाई को लॉन्ग ए की ध्वनि के साथ हम कब सुनते हैं, तो इन शब्दों को देखें। इन तीनों शब्दों में वाई के ठीक पहले वावल ए है या ई है। तो किसी भी शब्द में यदि वाई के ठीक पहले ए या ई आता है, तो हम उस शब्द में वाई की ध्वनि को लॉन्ग ए के साथ करेंगे, जैसे डे, ग्रे, प्ले। अब जानते हैं लॉन्ग आई और लॉन्ग ई के ध्वनि के बीच के फर्क को। किसी भी शब्द में यदि वाई अंतिम में है और उसके ठीक पहले कोई वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, और वो शब्द सिर्फ एक शब्दांश या एक सिलेबल का है, उसे हम एक बार में उच्चारण करते हैं, तो वैसे शब्दों में वाई का उच्चारण लॉन्ग आई होगा, जैसे क्राई, ड्राई, फ्लाई। तो वाई की ध्वनि लॉन्ग आई कब होगी? जब ये शब्द एक सिलेबल का होगा, एक शब्दांश का होगा, वाई अंतिम में होगा और उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट होगा, ना कि कोई वावल। अब आते हैं लॉन्ग ई पर। यदि यह शब्द दो सिलेबल या उससे अधिक हो जाए, जैसे क्राई, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अगली, यानी कि दो शब्दांशों में, दो टुकड़ों में इसका उच्चारण हो रहा है, तो ऐसे शब्दों में हम वाई का उच्चारण आई की जगह पे करेंगे लॉन्ग ई। अगली, बेबी, सिटी। वाई एज लॉन्ग आई और वाई एज लॉन्ग ई के ध्वनियों के अंतर को याद रखने के लिए बच्चों को हम क्राई बेबी रूल बता सकते हैं कि क्राई एक सिलेबल है, अंत में वाई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका उच्चारण लॉन्ग आई करोगे। और बेबी में दो सिलेबल है, वाई अंतिम में है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है, पर यहाँ पे आप वाई का उच्चारण लॉन्ग ई करोगे। पर अब आते हैं लॉन्ग आई में अंतिम उदाहरण साइकिल पर। साइकिल में आप देख पा रहे हैं कि दो शब्द, दो सिलेबल है, साइकल। इस स्थिति में पहले सिलेबल के बाद में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, ये खत्म हो रहा है वाई पर, तो ये ओपन सिलेबल होने की वजह से हम सी के जगह हम इसका उच्चारण करेंगे साई। ओपन सिलेबल में हम लॉन्ग आई का उच्चारण करते हैं। अब समझते हैं शॉर्ट ई के साउंड के प्रयोग को। किसी भी शब्द में यदि वावल के बाद में तुरंत एक कॉन्सोनेंट मौजूद हो, तो उसका शॉर्ट साउंड प्रयोग होता है। यहाँ पर वाई को हम आई के रूप में इस्तेमाल होता हुआ देख पा रहे हैं, तो वाई के ठीक बाद एम होने की वजह से, और जिम एक सिलेबल वर्ड है, हम वाई का उच्चारण शॉर्ट आई करेंगे, यानी ई, तो हम इसे पढ़ेंगे जिम। अगला शब्द है लिरिक। लिरिक के दो सिलेबल है, ली, रिक। अब लिरिक में जो हमने रूल पढ़ा था कि यदि दो वावल के बीच में कॉन्सोनेंट्स हो, तो जो पहला वावल है उसका उच्चारण हम शॉर्ट साउंड करेंगे। तो इस वर्ड के दो वावल्स हैं, वाई एज आई एंड ऑल्सो आई। तो इसमें हम पहला जो वावल है वाई, उसके उच्चारण को लॉन्ग आई ना करते हुए हम शॉर्ट करते हैं और इसे कहते हैं लिरिक, ना कि लाइरिक। अंतिम शब्द है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम तीन ध्वनियों को सुन पाते हैं, ऑक्सीजन। तो इसकी पहली ध्वनि शॉर्ट वावल होगी। इसके बाद में यदि हम वाई एस आई और ई को देखें, तो इस संदर्भ में भी जो पहली ध्वनि है वाई की, वो शॉर्ट में सुनाई देगी हमें ई, तो हम इसका उच्चारण ऑक्साइजन नहीं करते हुए हम कहते हैं ऑक्सीजन।